तो हेलो बच्चों, आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। अभी आप सबका जीवन जो है बहुत अच्छे से चल रहा होगा, पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी। आज हम लेक्चर 7 की तरफ चलते हैं, जो कि हमारा जनरल साइंस है। और इसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं? सेंट्रल डोग्मा। सेंट्रल डोग्मा क्या होता है, जेनेटिक इंफॉर्मेशन क्या होता है, वो हम पढ़ेंगे। बट इससे पहले आपको ये जानना होगा कि इससे पहले वाले वीडियो में हमने क्या पढ़ा है। ठीक है, इससे पहले वाले वीडियो में हमने क्या पढ़ा था? सेल डिवीजन। क्या पढ़ा था? सेल डिवीजन पढ़ा था। सेल डिवीजन में हमने ये देखा था कि नाइट्रोजन बेस पेयर, डीएनए के जो नाइट्रोजन बेस पेयर है वो कैसे आपस में 3 पेयर में जोड़े बनाते हैं, और उसके बाद आगे का प्रोसेस जो था वो हमने देखा था। और एक उसके बाद वाले वीडियो में हमने एक वीडियो जो था, क्लिप था, उसके जो भी सेल डिवीज़न जो था प्रोसेस था वो दिखाया गया था उसके अंदर। तो उसमें भी आपको पता चला होगा कि कैसे एमआरएनए जो होता है, मैसेंजर राइबोसोम जो होता है, वो कैसे लेके जाता है प्रोटीन को, फिर उसके बाद अलग एक प्रोटीन सिंथेसाइज होता है। तो वही चीज़ हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो आशा करते हैं आप सभी ध्यान से देखेंगे। तो अब हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। ये हमारे पास टॉपिक है क्या? नोट्स। नोट्स एक बार पढ़ लो। देखो, पहले हम टॉपिक हमारे पास क्या है? जनरल साइंस, जो क्लास 8th से लेकर 12th तक कोई भी देख सकता है। इसमें बेसिक जो क्वेश्चन जो होते हैं, बेसिक जनरल साइंस जो होते हैं, वो इसमें पढ़ाया गया। ठीक है, तो वो आगे हम देखने वाले हैं। तो हमारे पास पहला जो है हमारा नोट्स है, जेनेटिक इंफॉर्मेशन ऑफ डीएनए आर द रिटन इन द फॉर्म ऑफ नाइट्रोजन बेस पेयर। ये हमने पहले वाले वीडियो में भी देखा था कि नाइट्रोजन बेस पेयर में कैसे कैसे वो डीएनए के जो डॉट लाइन से होती है, ये वाली, उसको हम नाइट्रोजन बेस पेयर बोलते हैं। ठीक है, वो कौन कौन सा पेयर में बनता है? ATGC, ATCG बोलो या ATGC, ये आगे जाके थोड़ा सा एक और चेंज हो जाता है, U आ जाता है। ठीक है, इसी को रिप्लेस कर दिया जाता है। अब ये देखो कि यहाँ पे हमारे पास क्या है? न्यूक्लियस है। अब न्यूक्लियस के अंदर के क्या पार्ट को दिखाया गया है? सिर्फ डीएनए को दिखाया गया, और यहाँ से ट्रांसफर हो रहा है, ये क्या अलग हो रहा है, एक पार्ट mRNA, मैसेंजर राइबोसोम न्यूक्लिक एसिड। क्या है? mRNA। ये एक तरह से क्या काम होता है वो भी हम आगे पढ़ने वाले हैं। ठीक है, ये जो प्रोसेस हो रहा है ना, जो डीएनए से जो mRNA बन रहा है, इसको बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं। वो भी हम यहाँ पढ़ने वाले हैं, सेंट्रल डोग्मा में अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, ओके, आगे देखते हैं। तो ये जो हमारा डीएनए जो पेयर्स है, ऑल द कोड्स टू मेक प्रोटीन आर रिटन इनसाइड डीएनए इन द फॉर्म ऑफ डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ ATGCG। क्या होता है कि जो डीएनए है ना, इसका जो फॉर्म होता है, एक कोड बना के दिया है, स्पेसिफिक कोड बनाया जाता है कि हाँ भाई, जीन के लिए जो नाक का स्ट्रक्चर होगा वो इतना जीन अटैच करेगा, फिर जो है आँख का स्ट्रक्चर होगा, फिर कान का होगा। इन सब का जो एक पेयर्स होता है वो अलग अलग होता है। वो भी हम देखेंगे कि कितने % जो है डीएनए सभी का मैच करता है और कितने % मैच नहीं करता है, किसकी वजह से चेंजेस होता है, वो भी हम देखने वाले हैं इस वीडियो में। ओके, यहाँ पे अब बने रहिए, एंड तक आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, जो चीज़ कभी नहीं पढ़े हो आप। ठीक है, तो आगे हम देखते हैं। तो ये क्या करता है? इस सेल से mRNA निकलता है, स्विंग। जो इससे पहले वाले वीडियो में हमने देखा था कि उस सेल से क्या करता है, mRNA बाहर निकलता है, और बाहर निकलता है और अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो ये इस तरह से ऐसा निकला। अब इसके ऊपर एक टांग वाला है, सर वाला, जो गोल गोल सा सर वाला होगा, वो ऐसा अटैच करता है। ये क्या हो जाता है यहाँ पे? ये इसमें तो है ATGC है, इसमें भी ATACG बोल सकते हो। 3 पेयर बना के ये आता है। इसके खोपड़िया पर लगाता है अमीनो एसिड। क्या लगाता है? इसके खोपड़िया पर अमीनो एसिड लगाता है। अब ये क्या करता है? इसके पेयर बनाते जाता है, पेयर बनाते बनाते क्या होता है, वो चेंज हो जाता है, और अमीनो एसिड जो है अलग हो जाता है और एक पेयर बना लेता है, और फिर वो बन जाता है, प्रोटीन बन जाता है। और वो प्रोटीन का अलग अलग काम होता है, बहुत सारे फंक्शन होता है उस प्रोटीन का। ठीक है, अब आगे देखते हैं। तो यही जो प्रोटीन है, ये जो ट्रांसक्रिप्शन जो है, RNA जो है, ये देखो यहाँ से निकला ना, तो ये ट्रांस हो गया। ट्रांस का मतलब क्या होता है कि ये जाने वाला है, बस एक पोस्टमैन के काम करेगा। बस क्या काम करेगा? पोस्टमैन के तरह काम करेगा। इसका कोई कुछ नहीं करना है, बस भाई इसको उठाओ, यहाँ से निकला है वो जाएगा वहाँ पे, दूसरे जो डीएनए का जो स्ट्रक्चर होगा उससे मैच करेगा और काम अपना बना लेगा।
तो ये लॉन्ग चैन बनता है और फिर ये जो अमीनो एसिड है जो ऊपर सर पे लटका हुआ है वो बाहर जाके ऐसे एक ढेर सारे स्ट्रक्चर गुच्छा बना लेता है, वो बन जाता है हमारा प्रोटीन। तो एक बार यहाँ पे भी देख लो, आरएनए का फुल फॉर्म क्या है? राइबोसोम न्यूक्लिक एसिड। राइबोसोम न्यूक्लिक एसिड, ये जो हमने बता दिया था आपको, ट्रांसक्रिप्शन होता है। यहाँ से इस प्रोसेस को जाने वाले को हम क्या बोलते हैं? ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं। क्या? ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं। बहुत ईजी, ठीक है। और mRNA का क्या होता है फुल फॉर्म? मैसेंजर राइबोसोम न्यूक्लिक एसिड। मैसेंजर मैसेज पहुंचाने वाला है, इसका काम क्या है? मैसेज पहुंचा देना, बस, और कोई काम नहीं होता इसका, ठीक है। ये नहीं बताएगा कि भाई कौन सा पेयर बनेगा, ATG से बनेगा या डबल बॉन्ड बनेगा, ट्रिपल बॉन्ड बनेगा, जो इधर बन रहा है ना ATGC के साथ, तो ये उसका कोई मतलब नहीं है। ये खोपड़िया वाला आएगा, ये अमीनो एसिड वाला, वो आएगा अपने आप जुड़ता हुआ चल जाएगा। इससे पहले वाले वीडियो में एकदम अच्छे से एनिमेशन के थ्रू आपको दिखाया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे बन जाता है प्रोटीन। अब ये देखो, ये DNA है, ये अलग पार्ट हो गया, एक अलग पार्ट है, एक अलग पार्ट है mRNA, और इधर से भी, तो ये दोनों आया, टच कर दिया। अब देखो सब एक दूसरे के पेयर के साथ ही जाएगा, ऐसा नहीं कि कोई भी किसी के साथ मैच कर जाएगा। ए के साथ ए जो है T के साथ बनता है, डबल बॉन्ड पेयर बनता है। C जो है G के साथ बनता है, ट्रिपल बॉन्ड पेयर बनता है। T के जो A के साथ बनता है, G C के साथ। तो इस तरह से पेयर बनते जाएगा और ये अलग अलग प्रोटीन इसमें से निकलता जाएगा, उसका काम अलग अलग हो जाते हैं, ठीक है। अब यही प्रोसेस जो है आगे पढ़ने वाले हैं। ये जो प्रोसेस जो था ना, इसी को प्रोसेस को क्या बोला जाता है? सेंट्रल डॉगमा। डॉग नहीं, डॉगमा, सेंट्रल डॉगमा बोलते हैं, ठीक है। अब जो है क्या होता है, क्या है, देखो जब ये DNA है इसमें कुछ चेंजेस हो रहे हैं, रेप्लिकेशन हो रहा है। रेप्लिकेशन क्यों हो रहा है? ये सेल डिवीजन के कारण हो रहा है। इसके अंदर कुछ चेंजेस हो रहे हैं। चेंजेस की वजह से क्या क्या चीज़ें होगा वो हम देखें। ट्रांसक्रिप्शन देखा तो बना क्या? मैसेंजर RNA। यहाँ पे देखो ट्रांसक्रिप्शन हुआ तो क्या बना? मैसेंजर RNA। मैसेंजर RNA से क्या हुआ? इस प्रोसेस को क्या बनता है? ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन से क्या बनता है? प्रोटीन बनता है। ट्रांसलेशन से क्या बन गया? इधर प्रोटीन बन गया। अब जो है इतने सारे काम होते हैं, बहुत सारे काम होते हैं इसके अंदर, तो अब कुछ ना कुछ तो बोलना पड़ेगा, नाम लेना पड़ेगा उनको। तो देखो इनके जब कम्बिनेशन को हम क्या बोलेंगे? जीनोम बोलेंगे। इनके कम्बिनेशन को, जो यहाँ पे जो भी डिफ्यूजन हो रहा है, चेंजेस हो रहा है उसके अंदर, वो हम उनको क्या बोलेंगे? जीनोम बोलेंगे। अच्छा, mRNA के जो कम्बिनेशन होगा यहाँ से ढेर सारे जब मिक्स होंगे, अब देखो ये सब चीज़ें तो है कि सिंगल पढ़ रहे हैं, अब यहाँ पे ढेर सारे होंगे, कम्बिनेशन होगा बहुत सारे mRNA का, तो उसको क्या बोलते हैं? ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं, जो कि यहाँ पे हमको दिखा दिया था। अब वो प्रोटीन बनता है, तो एक प्रोटीन हो तो प्रोटीन बोलेंगे, अब ढेर सारे प्रोटीन होंगे तो क्या बोलेंगे? प्रोटियोम बोलेंगे। इसको क्या बोलते हैं? प्रोटियोम बोलेंगे, इसको प्रोटियोम बोलेंगे। अब देखते हैं उसके स्टडी करने के लिए प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे? स्टडी करने के। तो स्टडी के लिए जैसे इकोनॉमिक्स होता है, इको को पढ़ने के लिए इकोनॉमिक्स बोला जाता है, इसी तरह इनको पढ़ने के लिए जीनोमिक्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे? जीनोमिक्स बोलेंगे। इनको स्टडी करने के लिए क्या बोलेंगे? जीनोमिक्स बोलेंगे। अच्छा, mRNA का जो स्टडी करने के लिए हो गया ट्रांसक्रिप्टोमिक बोलेंगे। इसको स्टडी करने के लिए क्या जो प्रोसेस होता है उसको क्या बोलेंगे? ट्रांसक्रिप्टोमिक बोलेंगे। ट्रांसक्रिप्टोमिक बोलेंगे, ठीक है, ट्रांसक्रिप्टोमिक बोलेंगे। अच्छा, इसके स्टडी प्रोटीन को क्या बोलेंगे? प्रोटियोमिक्स बोलते हैं, प्रोटियोमिक्स बोलते हैं, ठीक है। यहाँ तक पता चल गया होगा। कंप्लीट ऑर्गेनिज्म, अब क्या है, बहुत बड़े स्टडी करने के लिए बहुत ज़्यादा लेवल होगा। कंप्लीट के लिए पैन जीनोम बोलेंगे। पैन का मतलब क्या होता है? बहुत सारा चीज़ें, ठीक है। जब उसको हम स्टडी करेंगे तो पैन जीनोम कर बने। वही अगर mRNA बोलेंगे तो पैन ट्रांसक्रिप्टोम बोलेंगे। अगर वही प्रोटीन को अगर ढेर सारे होगा तो क्या बोलेंगे? पैन प्रोटियोम बोलेंगे। बस इतना ही है। अब यहाँ से एक नया चीज़ पढ़ेंगे हम, वो है माइक्रोसैटेलाइट DNA। माइक्रोसैटेलाइट DNA जो कि बहुत ईजी है। एक चीज़ इसका हम सिंपल सा क्वेश्चन बताने वाले हैं। क्वेश्चन ही एक हर कोई वो देखा होगा, CBI क्राइम ब्रांच जो होता है, हाँ, जो कौन सा डॉक्टर कुछ है उनका नाम, ठीक है, उनमें कोई सभी बाल के टुकड़े को निकालते हैं, फिर उसका DNA सर्च करते हैं, फिर उसके बाद बता देते हैं अच्छा इस पर्सन का DNA इस पर्सन के साथ मैच कर रहा है, इस पर्सन का आदमी का जो मैच कर रहा है फूड का, कुछ भी हो सकता है। इनहेरिटेंस चेक करा जाता है,
फिंगरप्रिंट चेक किया जाता है, डीएनए फिंगरप्रिंट चेक किया जाता है। अगर मान लो ये भी चेक कर सकते हैं कि ये फूड जो है ये किस जानवर का है, ये फूड जो है किस जानवर का है, ये भी चेक कर सकते हो आप। अच्छा, इस पानी में क्या चीज़ मिला हुआ है, इस पानी में क्या चीज़ मिला हुआ है, ये भी हम चेक कर सकते हैं। माइक्रो, माइक्रो मतलब छोटा, सैटेलाइट डीएनए। अब ऐसा नहीं सैटेलाइट का मतलब उस आसमान में नहीं, छोटे लेवल पे जब हम स्टडी करते हैं डीएनए को तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, माइक्रो सैटेलाइट। इसी को क्या बोलते हैं, शॉर्ट टैंडम रिपीट्स। शॉर्ट टैंडम रिपीट्स क्या बोलते हैं, शॉर्ट टैंडम रिपीट्स, आरटीएस बोला जाता है, या रिपीटेटिव डीएनए बोल सकते हो। अच्छा, रिपीटेटिव डीएनए का मतलब क्या है कि कुछ पार्ट जो है ना, अगर मान लो कि सपोज करो इतना बड़ा डीएनए, इतना बड़ा डीएनए है, तो इसमें कुछ पार्ट जो है रिपीट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, रिपीट कर रहे हैं। तो पता चल जा सकता है कि अगर मान लो ये क्राइम वाला है, ये क्राइम का है, ठीक है नहीं, जिसने क्राइम किया है। अब ये जो है बिना क्राइम किए हुए बंदे हैं, दोनों का निकाला है, मतलब दोनों को अलग अलग लेकर आए, उनसे हम डीएनए निकालने की कोशिश किए। तो जो क्राइम किया है होगा उसका डीएनए जो निकल रहा है, किसी को किल कर दिया तो उसमें जो चेंजेस है वो हम निकाल लेंगे। और इन दोनों को ऐसा होता है ना कि शक लगता है, तो इसमें हम देखने वाले हैं शॉर्ट डीएनए सीक्वेंस या टेबलिंग ऑफ द 1 to 6 बेस पेयर, यानी कि लगभग 6 बेस पेयर का बना होता है। रिपीट इन अ सीक्वेंस एट अ स्पेसिफिक लोकेशन इन द जीनोम। ये क्या होता है, एक स्पेसिफिक लोकेशन को पकड़ता है, फिर उसके बाद बोलता है कि हाँ ये चीज़ मैच कर रहा है, तो बोल सकता है कि अच्छा ये आदमी जो है ना इसको मारा है या किल किया है। जब भी किसी को देखते हो, जब हम वो करते हैं तो हाथ में ग्लव्स पहन के यूज़ करते हैं, ठीक है। और एक यूजेस देखो, यूजेस डीएनए फिंगर में प्रिंटिंग में, ठीक है। जो फॉरेंसिक डिपार्टमेंट होता है, जो डॉक्टर में जो यूज़ करते हैं ये सब, उसमें आगे भी पढ़ने को मिलेगा। इसके बाद वाले लेक्चर में हम पढ़ेंगे और अच्छे से। इट कैन ऑल्सो बी यूज टू स्टडी जेनेटिक इनहेरिटेंस। क्या पढ़ने के लिए, इनहेरिटेंस पढ़ने के लिए भी यूज़ किया जाता है। और एक और चीज़ जो है यहाँ पे हम क्या पढ़ने वाले हैं, यहाँ पे हम पढ़ेंगे क्या चीज़ कि ये जो है ना 98% जो डीएनए होता है वो सेम होता है हर व्यक्ति का। बाकी जो 2% है वो डीएनए अलग अलग होता है। नाइन्टी 98% डीएनए सभी का सेम होता है, सिर्फ 2% जो डीएनए होता है वो चेंजेस होता है हर बॉडी का। जैसे कि डीएनए में क्या है कि सभी का आँख नाक कान सबका होता है, ठीक है। यानी कि 98% जो है ना सभी का सेम होता है, सिर्फ 2% डीएनए जो होता है वो चेंजेस करता है, जिसकी वजह से हमारे बॉडी में बहुत सारे चेंजेस होता है, मिलियंस में चेंज हो जाता है। इससे पहले वाले वीडियो में हमने देख रखा है कि कितने पेयर्स होते हैं डीएनए का, कितने सीक्वेंस का पेयर है, वो सब ने हमें पढ़ लिया। और कुछ पार्ट जो है ना, अब देखो ये फॉरेंसिक डिपार्टमेंट में क्या करते हैं, जो डॉक्टर लोग जो होते हैं वो क्या करते हैं, यहाँ पे डीएनए को मैच करवाते हैं। अच्छा, ये जो क्राइम वाला व्यक्ति है उसका डीएनए को मैच किया, और जो 2 व्यक्ति पे मान लो कि शक लग रहा है कि हाँ इन लोगों का डीएनए निकाला, उन दोनों पे मैच करवा के देखा, चेक किया, तो ऐसा लगता है कि हाँ इसका डीएनए जो है इस वाले के मैच कर जा रहा है, तो यानी कि पता चल जाता है कि हाँ क्राइम कौन किया है, यही किया है। तो ये होता है माइक्रो सैटेलाइट डीएनए यहाँ पे। अच्छा, कुछ कुछ ऐसे चीज़ होते, ऐसे डीएनए बच जाते हैं वो जंक हो जाते हैं। जंक मतलब उसका वेस्ट है, वो उसका कोई काम नहीं होता है, बस ऐसे ही आ जाते हैं उनके साथ, ठीक है। तो ये कुछ कुछ पार्ट जो होते हैं वो जंक डीएनए भी होते हैं, ठीक है। तो बस आज यहीं पे, अगले वाले वीडियो में इसके बाद का हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। यहाँ पे सेंट्रल डोग्मा पढ़ लिया हमने, फिर इसके जेनेटिक इन्फॉर्मेशन पढ़ लिया, माइक्रो सैटेलाइट डीएनए पढ़ लिया। ओके, ऑल द बेस्ट, बी हैप्पी, कीप स्माइलिंग, कीप लर्निंग।